ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। आज आप इस खास इंटरव्यू के माध्यम से तमाम भारतवर्ष में रहने वाले धानुक समाज के लोग अपने समाज के इतिहास के बारे में जान सकेंगे और समाज के ऊपर जो एक धानुक दर्पण ग्रंथ लिखा गया है, हमारे बीच में सौभाग्य से विराजमान है, जिन्होंने बड़ी कठिनाइयों से बड़ी बड़ी लाइब्रेरी से जो मटेरियल कलेक्ट करके ये धानुक दर्पण का जो लेखन किया है और इसको प्रिंट कराया है और एक दर्पण लिखा है। ये हमारा समाज का ग्रंथ के रूप में इसको माना जाएगा। जो हमारे बीच में मैं आपको बता दूं, निर्भय दास बस्तवार जी हैं, जिन्होंने MA इतिहास BSc LLB की है और श्रीमती शशि किरण बस्तवार। और सबसे बड़ा परिचय तो ये है कि ये दादा नारायण सिंह केसरी पूर्व राज्यसभा सांसद की बेटी हैं और ये दामाद हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही परिश्रम, यानी कि इसमें पैसा भी लगा है, समय भी लगा है और समाज के इतिहास के बारे में तमाम जानकारी इस ग्रंथ में धानुक दर्पण में है और तमाम लोग अब इस बारे में जान चुके हैं और प्रिंट जो है खरीद रहे हैं। और ये इंटरव्यू लेने का मेन कारण भी यही है कि ये अपने आप बताएं कि समाज का जो धानुक दर्पण है, समाज का जो इतिहास है, जो समाज पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ कैसे कैसे नामों से जाना जाता है और उसका काम क्या क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हम किसकी संतान हैं और हम किन किन नामों से भारतवर्ष में जाने जाते हैं। और ये एक समझदार, शिक्षित, पढ़े लिखे, विद्वान व्यक्ति हमारे बीच में है और आज समाज के लोगों को इन पर गर्व होना चाहिए कि जिन्होंने हमारे समाज का इतिहास लिखा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा निर्भय दास बस्तावर साहब से कि आप अपना परिचय दें, क्योंकि पूरे भारतीय समाज इस समय आपको देखेगा और सुनेगा और आपकी बातें समझेगा। ये किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? धानुक दर्पण किताब जो है, हमने हमारे वरिष्ठ जो समाज के लोग थे उनकी प्रेरणा से लिखा और मुख्य रूप से दादा की प्रेरणा रही। इनकी इच्छा थी कि समाज का इतिहास लिखा जाए। उसके अंदर पहले जो लोग थे, गतिया जी, केमा जी, मास्टर जी, उन लोगों ने हमको प्रेरित किया और समाज के कई जगह हम गए। पहले भी हम मिले हैं हीरालाल जी इंदौर से, प्रभुदयाल जी भोसले से, धानुक अमरचंद जी से, चौधरी जी से हरियाणा के, सबसे मेरी मुलाकात हुई है। और वैदिक खैरदी लाल जी थे झांसी के, बहुत पुराने समाज सेवी थे। उन्होंने भी समाज के ऊपर बहुत सामग्री इकट्ठी की थी। उन्होंने हमको दी वो सामग्री, बताया कि हमारा समाज कहाँ से आया, कैसा है। उनके जो पांडुलिपि है, हस्तलिखी है, वो हमारे पास है। उसके आधार पर फिर हमने कोशिश की। अब चूंकि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और दोनों हम इतिहास में MA हैं, तो चाह के समाज के लिए कुछ करें निस्वार्थ भाव से। तो हमारे मन में आया तो हमने ये धानुक दर्पण किताब लिखी। इसके लिए हमको कई जगह प्रयास करने पड़े। समाज के कई लोगों का हमको सहयोग मिला और भरपूर सहयोग मिला, हर तरह से, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सभी प्रकार का सहयोग मिला। कई बार हम दिल्ली भी गए और वहाँ धानुक समाज के कार्यक्रम में हमने शिरकत की। वहाँ इसलिए शिरकत की कि हमको बहुत सी नई बातें मिली। वहाँ अच्छे अच्छे लोग मिले, समाज के लोगों से परिचय हुआ, पता लगा कि हमारे समाज में कहाँ कैसे लोग हैं। प्रेरणा मिली, प्रोत्साहन मिला कि आपको ये काम करना है और हमने वो काम किया, वो समाज के लिए लिखा। तो आपने इस खोज में, समाज की खोज में PhD भी किया आपने? हाँ, समाज के इसमें हमने पहले ये किताब लिखी। उसके बाद फिर हमारे शुभचिंतकों ने और साथियों ने कहा कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आपने मेहनत बहुत की है, तो अब इसके अंदर PhD कीजिए। तो हमने, तो बोलो।
ये अभी आप इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि ये जो धानुक दर्पण का जो आपके मन में विचार आया, इसको समाज से बहुत प्रेरणा मिल रही है और आप समाज बहुत जागरूक हो रहा पूरे भारत में, क्योंकि आपकी ये धानुक दर्पण जो आपके द्वारा मेहनत का जो रंग लाई है, रूप ये लिखी गई है, इसको लोग पढ़ रहे हैं। धानुक दर्पण का जो विचार है वो आदरणीय दादा नारायण सिंह जी केसरी बहुत ही पुराने दादाजी के दोस्त भाई समान के गतिया जी, इन सबकी प्रेरणा से हमें धानुक दर्पण जो है पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। और सामग्री का जहाँ तक सवाल है तो विधिवत तो कोई इसकी जानकारी किसी के पास थी नहीं, कोई इसके इतिहास या कोई संग्रह ऐसा कुछ था नहीं, तो हमें काफ़ी समय तक भटक भटक के इसकी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ी। समाज के लोगों से मिलके उनके पास जो भी सामग्री थी वो हमने ली और सारे हमने सम्मेलन अटेंड किए और समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों से हम मिले। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, उनके रीति रिवाज, ये सब हमने जानकारी इकट्ठा करके फिर हमने इस पुस्तक में ये सब संकलित किया है और हमारे तरीके से, हमारे विचारों से हमने इसको प्रेषित किया। तो इसमें समाज का जो इतिहास है, समाज का इतिहास, जैसे इसमें कई चीज़ें हमने भी पढ़ी है, समाज का इतिहास है कि इसमें बताया गया कि हम चंद्रवंशी हैं, हम महाराज धनक की संतान हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिनके हम वंशज हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये भी एक खोज का विषय ही था कि हम धानक तो हैं, लेकिन हम धानक, हमारे पूर्वज कौन है, हम किसकी संतान हैं और हमारे गुरु कौन है, ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने हमेशा खड़ा होता था आकर। तो काफ़ी खोज के बाद, काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमें ये पता चला कि हम चंद्रवंशी जो है उस वंश के हैं और मनु की हम संतान हैं। मनु की संतान है। नहीं, जैसा कि अभी पूरे जैसे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान में धानका कहते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में धानक कहते हैं और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में धानुक कहते हैं। तो धानुक सब धनुषधारी जो फ्रंट लाइन में लड़ने वाला क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो पुराने जमाने में रामायण काल हो या महाभारत काल हो, और आज भी दिल्ली शहर में भी लोग तीर कमान बनाते हैं। तो तीर, धनुष और ये धानक, धनुष और तीर से इससे क्या संबंध है? धानुक का अर्थ ही है धनुषधारी, धनुष बाण चलाने वाला। पुरातन समय में हमारे जो समाज के लोग थे वो धनुषधारी ही थे, खुद ही धनुष का निर्माण करते थे और धनुष चलाते थे। राजा महाराजा के किलों पर ये सिपाही के तौर पर तैनात होते थे और वहीं से ये सेना की जो किले की जो है वो सुरक्षा करते थे। दूसरा, जब युद्ध होते थे उस समय अगली जो अग्रिम पंक्ति होती है उसमें धानक समाज के लोग ही, मतलब धनुषधारी लोग ही सबसे आगे होते थे और तीर कमान के साथ ये जो है सेना में युद्ध लड़ते थे, स्वयं इसका निर्माण करते थे और स्वयं ही इसे चलाते थे। इसलिए धनुष बाण का उपयोग करते करते, धनुष बाण बनाते बनाते वो धनुष बाण से धानुक। जैसा कि कई ग्रंथों में भी लिखा है, मैं ये जैसे पद्मावत की आप कहानी ले लो, झांसी की रानी ले लो, मेवाड़ की जो महारानी थी पद्मावती, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया, क्योंकि आपने इसमें उसका वर्णन किया है कि पद्मावती में जो धनुषधारी धानुक है उनका भी वर्णन है। मुगलों के आने के पहले भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व में धनुष बाणी मेन शस्त्र था जिससे युद्ध लड़ा जाता था। और उस जमाने में कोई बंदूक वो तो थी नहीं, ना बारूद थी। जब भारत के अंदर 11वीं शताब्दी में मुगल आए तो उन्होंने अपने साथ में बारूद लेके आए और बारूद आने के बाद यहाँ के जो शिल्पकार थे जो धनुष बाण बनाते थे, पुराने काल में राजे महाराजा या सेना धनुष बाण से युद्ध करती थी और उनको बनाने के लिए हर राजा के अपना एक बोलते रहे जी, हर राजा का अपना एक जी कारखाना होता था जिसके अंदर लोग धनुष बाण बनाते थे और सेना को देते थे, तो वो सेना से वो लड़ते थे। जब बारूद का आविष्कार हो गया और यहाँ मुगल काल आए तो धनुष बाण का उपयोग धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी जगह बंदूक ने ले ली, बंदूक की जगह मिसाइल हो गई।
तो वो जो समाज था, संपन्न था, स्थिति थी उसकी, वो लुप्त प्राय हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इसका उल्लेख डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, जो आगरा यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इतिहास विभाग के, उन्होंने अपनी किताब दिल्ली सल्तनत में किया है और उन्होंने लिखा है कि मुगल काल के, प्री मुगल काल में, सल्तनत काल में सेना में जो आगे आगे चलते थे धनुष बाण लेकर, वो धानुक कहलाते थे। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। धनुषधारी धानुक। अब सवाल ये उठता है कि भारत में जो धानुक समाज के लोग हैं बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन अभी तक इनको ये सरकार की नज़र में नहीं आ पाए, या मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या अन्य राज्य सरकारें हैं, उनकी नज़र में नहीं आ पाए। इसका क्या कारण है कि जो अभी तक ये अभी अज्ञातवास की जिंदगी में जीने में लगे हुए हैं? क्योंकि इतनी अधिक संख्या में आपने से इसकी खोज की है कि धानुक समाज पूरे भारतवर्ष में रहता है, तो ये क्या कारण है कि समाज के लोग आगे नहीं आते? इसका मुख्य कारण है आर्थिक समस्या। जब हमारा धंधा खत्म हो गया, धानुक समाज का धंधा खत्म हो गया, आर्थिक रूप से एक वे रहा। दूसरा कारण ये रहा कि जब कोई राजा आता था तो पहले वो उनको मारता था जो स्रोत थे। आज भी कोई देश आक्रमण करता है तो पहले वो जहाँ उनके शस्त्र होते हैं उसके ऊपर आक्रमण करता है। पहले भी यही होता था कि पहले के जो कारीगर थे उनको ऊपर आक्रमण करते थे, उनको गुलाम बनाते थे, ताकि ये शस्त्र बना कर नहीं देंगे तो युद्ध कौन करेगा और कैसे करेंगे, काहे से करेंगे। तो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण हमारी स्थिति सामाजिक रूप से भी कमजोर हो गई, और सामाजिक रूप से कमजोर हो गई तो हम समाज में नगण्य हो गए जी। हम अपना इतिहास भूल गए, क्योंकि हमको अपनी रोजी रोटी की चिंता रही, और ये समाज रोजी रोटी के लिए इतना भटकता रहा कि इसको अपना पेट पालने के लिए जो साधन मिला वो उसने अपनाया। नहीं, अब मैं आपकी बात बीच में, अब तो बहुत सारे लोग ये आने लगे हैं, जैसे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, यहाँ तक पार्लियामेंट में भी लोग जो हमारे आपके जो धानुक समाज के जो सांसद चुन के गए हैं, अब वो पार्लियामेंट में बोलने लगे। अब तो ये समाज आगे आके कहने लगा कि मैं धानुक हूँ, और ये पहली बार ऐसा हुआ समाज में पूरे भारतवर्ष के इतिहास के अंदर कि आपने धानुक समाज के ऊपर ये इसका इतिहास सामने समाज के लाए हैं, उसमें PhD की है और एक धानुक दर्पण लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे भारतवर्ष में समाज के लोगों को, रहने वालों को एक जरूरी संदेश दें कि इस किताब को पढ़ें, दर्पण को पढ़ें, ताकि हमें अपना इतिहास जानकारी है और अपने बच्चों को भी बताएं और आगे इसका सर्कुलेट भी किया जा सके, क्योंकि अपने पहला एडिशन आया था, अब दूसरा एडिशन आ गया, इसके बारे में भी समाज को अवगत करें। समाज की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। हम और हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने आप मन में जागृति आएगी, मनोवैज्ञानिक रूप से वो आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मसम्मान आएगा, और उसके कारण वो जिज्ञासा आएगी, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि हम वास्तव में हैं क्या। धानुक समाज जो है एक समय में शासक वर्ग रहा है, और शासक वर्ग होने के कारण आज भी उनके खून के अंदर वो चीज़ है। यदि इनका DNA टेस्ट किया जाए, डॉक्टर RV रसेल ने अपनी किताब द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया में लिखा है कि ये जो जाति है ये मार्शल कौम की जाति रही है। ये उन्होंने 1911 में अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने पूरे देश का सर्वे किया था और अपनी किताब के अंदर इसका उल्लेख किया है। अब सवाल ये है कि जो भारत में धानुक समाज के लोग रहते हैं, उनको अपना इतिहास जानने के लिए कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत से, इसके लेखक हैं, धानुक दर्पण लिखी गई है। तो अब आप लोग इस किताब को लेके पढ़ें। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत भी बता दें जरा। ये धानुक दर्पण की किताब की कीमत है 300 रुपये। 300 रुपये है, और इसका पता भी ये अभी बता देंगे। ये पता, फ़ोन नंबर आपको बताया जाएगा, कहाँ मिलेगी, कृपया करके अपना एड्रेस बता दें। हाँ, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस, हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं जी। धंधा करने के लिए हमने ये किताब नहीं लिखी है जी। हम तो समाज सेवा के लिए, इसकी कीमत 300 रुपये है। और जिनको चाहिए हो या जो वो इन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं
94253 जी 51522 अपना एड्रेस बता दें उनको। 54245338 9424543338 एड्रेस ND बस्तवार 12 सुभाष मार्ग इंदौर। ये आपने देखा कि एड्रेस बता दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है। बाकी हम आपको इसका फोटो एड्रेस का खींच के सभी को ग्रुप में वायरल व्हाट्सअप कर देंगे। तो आप समाज को पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के इस कार्य में हिस्सा लेना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और एकता का प्रदर्शन करना चाहिए और इस धानुक दर्पण को जरूर पढ़ें ताकि आपको अपने इतिहास और अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हासिल हो सके और पूरे भारतवर्ष की जानकारी इस धानुक दर्पण में लिखी है। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, सीनियर रिपोर्टर IPPCImedia.org से, नेशनल सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से, अध्यक्ष दिल्ली भारतीय धानक समाज।